तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं नारुतो और किलर बी मिलकर उस बैरियर को तोड़ देते हैं। वहीं जेत्सु ने फ्यूडल लॉर्ड्स के दूसरे हाइडआउट को भी ढूंढ लिया था। फिर जेत्सु अंदर जाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी मिजुकागे वहां पर आकर उसे रोक देती हैं। तो जेत्सु कहता है मुझे फ्यूडल लॉर्ड्स के पास जाने से पहले तुम्हें हराना होगा। तो मिजुकागे कहती हैं तुम्हारा मतलब हमें हराना होगा। और वहां पर बहुत सारे शिनोबी आ जाते हैं, जिसके बाद वो सभी लड़ने लग जाते हैं। जेत्सु सभी पर भारी पड़ रहा होता है। तभी मिजुकागे अपने लावा से उस पर अटैक करती हैं और चोजिरो भी वहीं पर आ जाता है उनकी मदद करने के लिए। तभी जेत्सु को महसूस होता है 8 और 9 टेल बाहर आ चुके हैं। तो वो अपना एक क्लोन भेज देता है मादरा को ये बताने के लिए। फिर मादरा कहता है हम फ्यूडल लॉर्ड्स को इसीलिए पकड़ रहे थे क्योंकि हमें 9 टेल को बाहर निकालना था, लेकिन अब वो दोनों बाहर आ ही चुके हैं तो फ्यूडल लॉर्ड्स की कोई जरूरत नहीं है। फिर जेत्सु कहता है इसका मतलब ब्लैक जेत्सु मिजुकागे से फालतू में ही लड़ रहा है। तो मादरा कहता है उसे मिजुकागे से लड़ने दो, अगर उसने मिजुकागे को हरा दिया तो दुश्मन की ताकत थोड़ी कम हो जाएगी। फिर जेत्सु कहता है और तुम क्या करोगे टोबी? तो वो कहता है अब समय आ चुका है मेरे युद्ध में जाने का, लेकिन उससे पहले मुझे थोड़ी ताकत चुरानी पड़ेगी। उधर हम देखते हैं वो लोग डॉन को एक बैरियर में ट्रैप कर देते हैं। फिर डॉन कहता है बहुत बढ़िया, अगर कोई एक बार इस बैरियर में ट्रैप हो जाता है तो फिर वो कुछ नहीं कर सकता, चाहे उसे रीएनिमेशन जुत्सु से ही कंट्रोल क्यों ना किया जा रहा हो। वहीं हम देखते हैं टेन अपने पंखे से सभी मॉन्स्टर को पेल देती है, लेकिन वो थककर जमीन पर गिर जाती है क्योंकि उसने काफी ज्यादा चाकरा यूज कर लिया था। तभी एक निंजा उसे हील करने के लिए आता है। वहीं हम देखते हैं कित्सुची ने सभी जेत्सु को हरा दिया होता है। उधर चोजी ने भी काकुजू को हरा दिया था और काकुजू कह रहा था तुम्हें क्या लगता है वॉर खत्म हो चुका है? लेकिन अभी तो शुरुआत हुई है। फिर दारुई कहता है तुम ऐसा बोल रहे हो क्योंकि तुम हार चुके हो, हम लोगों ने अपनी जान की बाजी तक लगा दी तुम्हें रोकने के लिए। फिर हम देखते हैं सभी लोग बैठकर आराम कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहां पर मादरा आ जाता है और वो गैटो स्टैचू को समन कर लेता है। जिसके बाद चोजी और चोजा गैटो स्टैचू को रोकने के लिए जाते हैं। चोजी स्टैचू को एक पंच करता है, लेकिन उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और वो सभी लोगों को दूर धकेल देता है। फिर मादरा वहां से चला जाता है और एचक्यू में निंजा राइकागे को बता रहे थे युद्ध के मैदान में कोई मॉन्स्टर आ चुका है और उसे मादरा उचिहा कंट्रोल कर रहा है। तभी दूसरा निंजा उन्हें बताता है नारुतो और किलर बी वो दोनों बैरियर को तोड़कर वहां से भाग चुके हैं। फिर माबुई कहती है इसका मतलब मास्टर बी नारुतो के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ये सुनकर राइकागे बहुत गुस्सा करने लगते हैं। फिर राइकागे कहते हैं सुनाडे मेरे साथ आओ, मैं उन दोनों को देखता हूँ, और शिकाकू तुम यहाँ हेडक्वार्टर्स में संभालो। जिसके बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं। उधर गैटो स्टैचू के अटैक से सभी लोगों की हालत खराब हो चुकी थी। तभी गैटो स्टैचू दोबारा से अटैक करने के लिए आ जाता है। फिर कित्सुची गैटो स्टैचू को अपनी चट्टानों के बीच में पीसने की कोशिश करने लगता है, लेकिन गैटो स्टैचू अपनी लाइटनिंग से वहां पर बहुत खतरनाक ब्लास्ट कर देता है। वहीं हम देखते हैं मादरा उस निंजा टूल को चुराने लगता है तो दारुई उसे रोकने के लिए आ जाता है। फिर मादरा कहता है मुझे ये निंजा टूल नहीं चाहिए, जो इसके अंदर है मुझे वो चाहिए, उसके बाद तुम इसे ले सकते हो। तभी शिकामारू उसे अपनी शैडो से पकड़ लेता है और वो कहता है अच्छा तो तुम किनकाकू और गिनकाकू का चाकरा अपने स्टैचू में सील करना चाहते हो। फिर मादरा कहता है ये बहुत शर्म की बात है कि तुम मेरे दुश्मन हो, और तभी वहां पर गैटो स्टैचू अटैक कर देता है। लेकिन हम देखते हैं शिकामारू को चोजी बचा लेता है और दारुई को कित्सुची बचा लेते हैं। फिर वो कहते हैं मादरा उस निंजा टूल को लेकर यहाँ से भाग गया, और हम देखते हैं वो गैटो स्टैचू भी गायब हो जाता है। उधर हम देखते हैं ककाशी की टीम अभी भी 7 निंजा स्वॉर्ड्समैन से लड़ रही होती है और ककाशी जाबुजा की स्वॉर्ड लेकर उनसे लड़ रहे थे। वहीं कित्सुची दारुई से कह रहे थे हमें हेडक्वार्टर को ये सब बताना होगा और अंधेरा हो रहा है, इसलिए हमें और भी चौकन्ना हो जाना चाहिए। उधर हम मादरा को देखते हैं जो कि उन दोनों के चाकरा को स्टैचू में सील कर देता है। फिर वो कहता है हम ये वॉर जरूर जीतेंगे, कल मेरा प्रोजेक्ट सुकिनो में तैयार हो जाएगा। वहीं हम काबूटो को देखते हैं जो कहता है तो उसने उन दोनों भाइयों को सील कर लिया, चलो मैं भी अपने कुछ पपेट्स कल के लिए बचा लेता हूँ, और ये कहकर वो उन पत्थरों को उठा लेता है। और वहीं हम देखते हैं सभी रीएनिमेटेड शिनोबी बॉक्स में कैद होकर वहाँ से गायब हो जाते हैं। ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। वहीं हम साई को देखते हैं जो कि थककर जमीन पर गिर जाता है। फिर ककाशी कहते हैं बहुत अच्छे साई, आज तुमने बहुत बढ़िया काम किया है, कल के लिए खुद को आराम दो, और जो लोग थके हुए नहीं हैं वो रात को पहरा देंगे। फिर हम देखते हैं सभी निंजा रात को टेंट लगाकर आराम कर रहे होते हैं और खुद को कल के लिए तैयार कर रहे होते हैं। उधर इनोइची भी वो कम्युनिकेशन डिवाइस अपने सर से हटा देते हैं और कहते हैं 80,000 में से हमारे 40,000 शिनोबी मारे गए हैं। फिर आओ कहते हैं हमने भी उनकी 1 लाख की
की आर्मी में से 50,000 को मार दिया है। फिर इनोइची कहते हैं लेकिन हमारे लोग इंसान हैं, उनकी तरह कोई क्लोन नहीं है। उधर हम नारुतो को देखते हैं जो कहता है मैं आ रहा हूँ दोस्तों, और यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। पिछले सभी एपिसोड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी नेक्स्ट एपिसोड में।